क्या नाम है आपका? महेंद्र त्रिपाठी। इस बार जनादेश क्या होगा? इस बार मुद्दे क्या क्या हैं? इस बार मुद्दे जो है विकास के हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश में राम लहर है। और राम लहर चाहे पहला चुनाव हो चाहे दूसरा चुनाव हो, इस पूरे चुनाव में 2024 में राम लहर ही है। और जो मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं रामलला जी की कृपा है। अच्छा, लेकिन राम की लहर आप उत्तर भारत में तो कहें, लेकिन क्या ये दक्षिण भारत में भी है? वहाँ भी पहुँच गए हैं राम जी सब जगह। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल राम जी का लहर है और पूरी दुनिया में राम जी की जय जयकार हो रही। यही वजह है कि जिधर देखो उधर विपक्ष परेशान है इस राम लहर से, और उसके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। और यही वजह है कि वो मुद्दा विहीन है, केवल मोदी को मतलब आलोचना करते हैं, उनके काम को नहीं देखते हैं। यही वजह है कि देश की जनता उनको अब मतलब इस तरह से वो नहीं देख रही है। चूंकि जब उनको आमंत्रण मिला था तब उन्होंने रामलला के मंदिर के उद्घाटन के आमंत्रण को ठुकरा दिया था। अब लग रहा है कि देश की जनता उन्हें ठुकरा दी, चूंकि राम जो है किसी सत्ता दल के पार्टी के नेता नहीं है। राम जन जन के नायक हैं और पूरे दुनिया के नायक हैं। यानी इसका मतलब ये है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक राम की लहर चल रही है, ये आपका कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशीनाथ कल्याणकर है। आप कहाँ के रहने वाले? कर्नाटक का रहने वाला हूँ। आप कर्नाटक से आए हैं? बताइए बताइए, क्या है आपके मन में? हमारे पास तो मोदी जी की पूरी लहर है, 400 के पार होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हमारे तो वो इतना चल रहा है, दक्षिण भारत में नहीं है बोले ना, उसके बाद में उसको बोल के आना बोला। अच्छा, कर्नाटक में उतनी चर्चा है कि राम मंदिर का निर्माण हो गया? नहीं, आज भव्य प्रमाण से आज चल रहा, भव्य प्रमाण पे जुलूस चल रहा था हमारे यहाँ कलबुर्गी में। इतना पहले झंडा पकड़ना मुश्किल था, आज भव्य प्रमाण में जुलूस चल रहा। मैं वो उतना छोड़ के यहाँ आया हूँ। क्या बात कर रहे हैं? वहाँ पे झंडा पकड़ना मुश्किल था पहले। अच्छा, क्या होता था कर्नाटक में? माहौल कैसे बदला? ये कांग्रेस सरकार में यही हाल था, मारो छोड़ो ये करो, अभी नहीं है। अच्छा, लेकिन दक्षिण से आप आ रहे हैं तो दक्षिण में केवल कर्नाटक नहीं, तमिलनाडु हो, केरल में तो बीजेपी का कोई वोट बैंक ही नहीं है। केरल में तो कहा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी है। केरल का मुझे मालूम नहीं मैडम, मैं कलबुर्गी की बात करता हूँ, कर्नाटक की बेंगलुरु साइड की बात करता हूँ। हमारे बेंगलुरु साइड तो वो क्या है, पूरा 400 पार हो जाएगा, हमको मालूम। पूरा दिल से बोले, हम 14-15 लोग हैं, मेरी फैमिली के साथ हैं यहाँ पे कर्नाटक से। सोचिए, कर्नाटक से आया परिवार शरद जी ये कह रहा है कि वहां पर भी राम नाम की लहर है, और इस राम नाम की लहर को क्यों कांग्रेस पार्टी नकार रही है? देखिए, देश राम का है, राम इस देश के हृदय में बसते हैं, तो राम लहर तो रहेगी। लेकिन इस राम लहर को अगर आप मोदी से तुलना करती हैं, उसके आप आधार पे आप इस बात को ले जा रही हैं, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। देखिए, हम कोई राजनीतिक ज्योतिष नहीं है, हम डेमोक्रेसी पे विश्वास करते हैं, हम चुनाव पे विश्वास करते हैं। आने वाला जो चुनाव हो रहा है, जब परिणाम आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कौन कहां कितना जीत रहा है। और ना आप कहीं जा रही हैं ना हम कहीं जा रहे हैं। ठीक है, मैं एक बात मैं बड़ी फुर्ती से जनता की राय ले लेती हूँ। इस बार बीजेपी 400 पार होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आपको क्या लगता है? बिल्कुल मैडम, बीजेपी 400 पार। अरे थोड़ा हो सकता है कम भी, आप कह सकते हैं। बिल्कुल 400 से ज्यादा ही होगा। 400 से ज्यादा होगा, आपका क्या कहना है? 400 से ज्यादा ही। बीजेपी का क्या स्ट्राइक रेट रहेगा इस बार? बीजेपी अच्छे नंबर लाएगी, सरकार बनाएगी मोदी? नंबर 1 पर रहेगी बीजेपी, नंबर 1 पर रहेगी। ठीक है, इधर क्या कहेंगे आप? हम बिहार से आए हैं, हमको यहाँ से 25 साल हो गया, लेकिन इतना विकास नहीं मैंने देखा। आज मोदी जी का लहर घर घर में है, एक बार फिर मोदी आएंगे। एक बार फिर मोदी आएंगे, क्या कहेंगे आप? क्या कहना चाहते हैं? जो 70% प्लस वोटर हैं वो हिंदू वोटर हैं, वो अब जाग चुके हैं। हिंदू वोटर जाग चुका है, मतलब कहाँ जाएगा मत? तो मतलब एक सत्य समझ में आ गया है कि इनके हृदय में क्या है और करनी में क्या है। कि अब मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। नहीं, क्वेश्चन नहीं, अब क्वेश्चन नहीं होगा, अब राय देने का वक्त आ गया है। इस बार बीजेपी 400 पार हो रही है या नहीं हो रही है? किलो छू सकती है, छू सकती है 400 का आंकड़ा, क्या कहेंगे? मैडम, मैं शिव कुमार मिश्रा हूँ, अयोध्या का मूल निवासी हूँ। मैंने यहाँ कई चुनाव देखा है और मेरी अपनी सोच है और धारणा है कि जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिसे 2-3 उदाहरण मैं दे दूँ। धारा 370 हटाया, जो एकदम असंभव सा काम था। मुफ्ती जी महबूबा जी कहती थी कि यहाँ धारा 370 हटेगी तो खून की नदी बहेगी, तो वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, धारा 370 हटी। आतंकियों का सफाया हो रहा है। जो जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकवाद की घटना होती थी, लोग मारे जाते थे, कश्मीर जाना लोग भूल गए थे।
वहाँ आतंकवादी अब कहाँ है, कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। मतलब मैं किसी पार्टी को बिलोंग भी नहीं करता और सच्चाई बोल रहा हूँ।